डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा का दावा, सोनिया भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर बनी। अनुराग ठाकुर बोले, रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर्स, राहुल को ये कभी नहीं दिखे। नक्सलगढ़ के 110 बच्चे मंत्रालय में गृह मंत्री से मिले। विजय शर्मा बोले, आपका उज्जवल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है, सरकार आपके क्षेत्र में विकास कर रही। पंद्रह अगस्त को कांकेर के मस्जिद मदरसों में ध्वजारोहण, तैयारियों में जुटी अंजुमन इस्लामिया कमेटी। समिति अध्यक्ष बोले, तिरंगा एकता और भाईचारे का प्रतीक। दस 10,000 लोगों के साथ मनाएंगे जन्माष्टमी का महामहोत्सव। बाल महोत्सव से लेकर भजन संकीर्तन और पुष्पाभिषेक रहेगा खास। रायगढ़ में इस्कॉन प्रचार केंद्र ने दी जानकारी। और रायपुर में ड्रग्स गिरोह के 5 और आरोपी गिरफ्तार। युवक युवती सहित 5 आरोपियों से पूछताछ जारी, जल्द होगा खुलासा। 2 दिन में 16 पकड़ाए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले स्थित एमजे कॉलेज में फार्मेसी चौथे सेमेस्टर की 11 अगस्त को आयोजित मेडिसिनल केमिस्ट्री परीक्षा में बड़ा मामला सामने आया। छात्रों को गलती से 18 अगस्त को होने वाली फार्माकोलॉजी 1 का प्रश्न पत्र दे दिया गया, जिससे पर्चा लीक हो गया। जैसे ही छात्रों ने प्रश्न पत्र देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना शिक्षकों को दी। विश्वविद्यालय ने 18 अगस्त की परीक्षा रद्द कर अब उसे 22 अगस्त को कराने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही के लिए एमजे कॉलेज पर कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। प्रश्न पत्र दोबारा छपवाया जाएगा, जिसकी लागत कॉलेज से ही वसूली जाएगी। छात्र नेताओं ने इसे भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और कड़ी आपत्ति जताई है। यह क्लियर एक मानवीय त्रुटि हुई है और लापरवाही हुई है कॉलेज के दृष्टिकोण से। कॉलेज वाला एक वर्जन हमें आप लोगों ने पहले ये सुना होगा कि हमें प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, हमसे नजरअंदाज हो गया, और उसके वर्जन जो भी हो सकते हैं हमारे पास। उसका हमने 11 तारीख की वह परीक्षा थी, और उसका मैं आपको इन्हें नटशेल आपको ये जानकारी दे दूं कि 11 तारीख की परीक्षा में 18 तारीख का प्रश्न पत्र उनके द्वारा गलती से या लापरवाही से खोला गया। तो 18 तारीख की परीक्षाएं हमने तत्काल प्रभाव से रद्द की और उसे 22 तारीख को आगे बढ़ा दिया। तो ये किसी भी रूप में पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि हमारी परीक्षा 11 तारीख की यथावत उस डिजायर्ड प्रश्न पत्र के साथ, उस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हर सेंटर में पहुंचे और वह परीक्षा आयोजित हुई। किसी भी ऐसे टेक्निकल त्रुटि की वजह से यदि कोई परीक्षा स्थगन करना होता है, वह स्थगन की कार्रवाई हमने की और 18 तारीख का पेपर हमने 22 तारीख को शिफ्ट करा लिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि 18 तारीख के प्रश्न पत्र जो है वो एमजे कॉलेज के प्रबंधन द्वारा ओपन कर लिए गए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसका विशेष ध्यान उन्हें देना चाहिए था। बेमेतरा जिले के देवकर तहसील के नौकेशा गांव में फर्जी तरीके से कोटवार नियुक्ति का मामला गरमाता जा रहा है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नियुक्ति निरस्त करने की मांग की। संघ के प्रांतीय सचिव नागेश्वर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि तत्कालीन तहसीलदार बलराम तंबोली ने भ्रष्टाचार कर बिना सूचना एक गैर वंशज को कोटवार नियुक्त किया है। इस मामले की शिकायत पहले भी 2 बार कलेक्टर से की जा चुकी है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। संघ ने 5 अगस्त से तहसील मुख्यालय में धरना शुरू किया है। चेतावनी दी गई है कि यदि 1 सप्ताह में कार्यवाही नहीं हुई तो बेमेतरा जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल या चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन कापी दिया था सर कि नौकेशा तहसील देवकर के कोटवार वहाँ है, नौकेशा के कोटवार है मुकेश कुमार नेताम जी, उनके रहते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा गैर वंशज को कामता प्रसाद साहू जी को नियुक्त किया गया। ये घोर अन्याय है। इनके खिलाफ में हम लोग पहले से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे कि 4 तारीख 5 बजे तक अगर उनका नियुक्ति को खारिज नहीं किया जाता है तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे, और हम 5 तारीख के सुबह 11 बजे से लेकर
आज तक हम लोग वहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे। आज भी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन कापी देने आया हूँ कि तत्काल उनकी नियुक्ति को, कामता प्रसाद साहू का जो नियुक्ति हुआ कोटवार, स्थायी कोटवार के रूप में, उनको निरस्त किया जाए। हम लोगों को यही मांग है, निरस्त होना चाहिए, और जब तक निरस्त नहीं करेंगे तब तक हम हड़ताल के लिए बाध्य हैं। और एक हफ्ते के अंदर अगर निरस्त नहीं करते हैं तो हम चक्का जाम करने के लिए भी तैयार हैं। उनको हम लोग एक मांग लेके आए हैं सर कि हमारी कल प्रदेश की बैठक थी। बैठक में हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पास शिकायत की है कि बलराम तंबोली है तहसीलदार महोदय, जो देवकर में पदस्थ थे, आज वो पदस्थता उसकी दाढ़ी में हुई है। वो लेन देन भ्रष्टाचार करके, मिली भगत करके, कोटवार जो 2 साल से नियुक्ति उसको हटा करके बिना सूचना दिए तो कोई नया कोटवार को नियुक्ति कर दिए हैं। इनके खिलाफ में हमारे कोटवार संघ देवकर हड़ताल में है 5 तारीख को, और हमारे संभाग और आपके जिला और प्रदेश तक हमारी ये शिकायत मिली है कि हम कोटवार संघ की अगर हमारी मांग पूरी नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे बेमेतरा में अच्छी ढंग से प्रदर्शन करेंगे, यहाँ चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे बेमेतरा के कांचरी गांव के पूर्व सरपंच मोगराबाई साहू सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की राशि भुगतान की मांग की। उन्होंने बताया कि मुक्तिधाम निर्माण, बोर खनन, पंप रिपेयरिंग जैसे काम तो हुए हैं, लेकिन संबंधित लोगों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है। आपको बता दें कि टेंडर्स द्वारा घर घर पैसे मांगने पर ग्रामीण परेशान है। इसके अलावा सचिव द्वारा 4 लाख रुपए की अग्रिम राशि का हिसाब भी नहीं दिया गया है। वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने सीईओ जनपद पंचायत को समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। ये सचिव जो मुक्तिधाम का निर्माण कार्य हो चुका है, बोर खनन हुआ है, 2 बोर हुआ है, और जो पंचायत मरामत का कार्य हुआ है, मजदूर का पैसा है, बोर वाले का पैसा है और मुक्तिधाम ट्रेडर्स वाले का पैसा है, पूरा पैसे को हरण कर लिया है और मेरे को पैसा दे दिया हूँ बोल करके झूठ बोले जा रहे हैं। और जैसे ग्राम सभा को उसमें बुलाए थे, गांव वाले के वो बुनियादी करे हैं, उसमें भी उस सरपंच के द्वारा उसको हटा दिया गया है सचिव को कि चलो अपना हम लोग हिसाब अपना नहीं देंगे बोल करके। हम बनाए हैं ते पैसा पूरा फंस चुका है। मैं जेखन ले ले देखा मैं उधार बाड़ी करके मैं बनवा दे हम वही आदमी मन हर रोक हम लगा से मत बनने के अब बनवा दे कैसनो का उधार बाड़ी करके तो पैसा ला का के देवत नहीं है, या वो दिन ले चुनाव नहीं हुई तो चुनाव इससे लगे वो लगे कि झूठ मूठ बोली। अब चुनाव बाद मला बोले हम तब कहा थे वो टाटीपी नहीं बने हैं, वो नहीं बने हैं, अभी पैसा नहीं निकल सका। मुझे शिकायत मिली है कि पुराने सरपंच ने काम करवाया था और उसका राशि जो है वो मिल नहीं रही है। मैंने सीईओ जनपद को बोला है कि उसमें क्या युक्त उसका निराकरण हो सकता है, तो उसको करवाएंगे। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता दीदियों के पैर पखारकर उन्हें अनूठा सम्मान दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों की दीदियां भावुक हो उठी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता दीदियां सामाजिक बदलाव की नायक हैं। विश्रामपुर की पुनीताबाई और कुम्हारी की रानू देवांगन ने कहा कि ये पल उनके लिए जीवन का सबसे गर्वपूर्ण समय है। वर्षों से सफाई कार्य कर रही हैं पूजा राठौर और वसुराज ने कहा कि पहली बार ऐसा सम्मान मिला है। दीदियों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार भी जताया। ये पहल समाज में सफाई कार्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देगी। पूरे देश में फर्स्ट आया और बहुत सारे नगर निकाय पुरस्कृत हुए, तो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है। और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। पूरे देश में फर्स्ट आया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।